तो फ्रेंड्स हम बताने जा रहे हैं कि आज तक का सबसे बहुत बड़ी वैकेंसी जो कि डिपार्टमेंटल लेवल का वैकेंसी है वो 61 पोस्ट है। टोटल जनरल का 53, एससी का 5 और एसटी का 3, टोटल मिला के 61 पोस्ट है जो कि जेई के लिए है। और वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला गया, मुंबई के द्वारा निकाला गया। ये आपको दिखा सकते हैं कि ये उसका पीडीएफ है, नोटिफिकेशन है और ये भुसावल से इशू किया गया है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्म में लगाना पड़ेगा और ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको धीरे धीरे आगे करके देंगे, जिसमें कि आपका फॉर्म भी इंक्लूड है, आप देख ही सकते हैं। इसमें आप पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा के आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल वैकेंसी है 61 पोस्ट जेई, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भरा जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले बोलेंगे सिलेक्शन फॉर परमिशन द पोस्ट ऑफ जेई ट्रैक मशीन इन मैट्रिक्स लेवल 6 अगेंस्ट 25% इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा। एलडीसी के तहत ये ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए निकाला गया है। और ये ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबसे छोटा है, और आप कोने में देख सकते हैं हेडक्वार्टर ऑफिस पर्सनल ब्रांच मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ से निकाला गया है। इट इज प्रपोज टू फॉर्म ए पैनल ऑफ जेई ट्रैक लेवल 6 के लिए 61 पोस्ट अगेंस्ट 25% इंटरमीडिएट अप्रेंटिस कोटा एलडीसी इन ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत ये निकाला गया है, जो कि 61 पोस्ट, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। और आपको तो पता ही है कि ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल रेलवे का है वो बहुत छोटा है और उसके तहत आपको निकाला गया। और आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि असिस्टेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ अंडर, ये किस पोस्ट के लिए, मतलब किस कोटा के लिए कितना निकाला गया है। तो जनरल के 53, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए इतना। एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या है, ऑल आर्टिसन स्किल्ड स्टाफ ऑफ ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दे सकते हैं कि आईटीआई बहुत ज़रूरी है। अगर यदि आप आईटीआई नहीं है तो नीचे दिया हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, पीसीएम सब्जेक्ट से आपका साइंस से होना चाहिए। और सर्विस कंडीशन है कि 3 इयर्स रेगुलर सर्विस होना चाहिए। जब से आप टेक्नीशियन बने हैं 1900 ग्रेड पे आए हैं, नीचे लिखा है ग्रेड पे 1900 पे जब तक आए हैं उससे कंटिन्यू 3 साल का सर्विस होना अनिवार्य है। जब आपका 3 साल का सर्विस अनिवार्य है तो अगर टेक्नीशियन आपका 3 साल का सर्विस हो गया है तो आप इस फॉर्म को जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम आयु देख सकते हैं 3 नंबर में है 47 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए उसमें थोड़ा सा छूट रहता है। तो फिर इसके आगे क्या है दिया हुआ आपको हम बताते हैं। इसके बाद दिया हुआ है कि, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि देखिए सर्विस कंडीशन 3 इयर्स रेगुलर सर्विस इन स्किल ग्रेड एज अंडर डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जब डेट ऑफ नोटिफिकेशन निकला है इसके पहले आपको 1900 ग्रेड पे टेक्नीशियन 3 पे 3 साल का होना बहुत अनिवार्य है। चाहे टेक्नीशियन 3 हो, टेक्नीशियन 2 हो, लेकिन 3 साल कंटिन्यू ड्यूटी होना चाहिए रेगुलर। और एज में है 47 ईयर्स फॉर यू आर कैंडिडेट एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के पहले 47 साल जनरल के लिए है और 52 ईयर्स फॉर एससी या एसटी कैंडिडेट एज द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर सी नंबर में देखिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में लिखा हुआ था कि 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए 2 घंटे का टाइम रहेगा और उसका माइनस मार्किंग रहेगा 1/3। ये 3 पे 1 गलत करते हैं तो एक माइनस मार्किंग रहेगा। और 3 नंबर में देयर शेल नॉट बी सप्लीमेंट्री रिटन एग्जामिनेशन इन एनी कंडीशन। ठीक। 4 नंबर में द पोस्ट ऑफ जेई इन इज सिलेक्शन पोस्ट ऑफ द सेफ्टी कैटेगरी द क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ 60%। आप 60% क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय ऑफ रिजर्व कम्युनिटी एम्प्लॉय द लेवल एंड विन एससी एसटी कैंडिडेट विल बी इम्प्लीटेड द प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑफ फॉर 3 से 4 वीक के लिए। उसके बाद दिया हुआ है कि ये जो डिप्टी चीफ ट्रैक मशीन लाइन भुसावल है, ये 3/6/2023 तक इस फॉर्म को आप फिलअप करके भर सकते हैं, जिसका 12/6/2023 तक वहाँ सबमिट कर दिया जाएगा हेडक्वार्टर में। वहाँ द लेटेस्ट बाय 12/6/2023 तक कॉपी सिलेबस में सबमिट कर दिया गया। और जेई ट्रैक मशीन मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ A3, इसमें मेडिकल A3 चाहिए, वही आप अप्लाई कर सकते हैं। A3 जिसका मेडिकल हो वो जेई के लिए ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। और द एम्प्लॉय सेलेक्टेड बाय द पोस्ट ऑफ जेई ट्रैक मशीन अंडर ट्रेनिंग फ्रॉम द IRT इलाहाबाद। अगर आप जेई के लिए सिलेक्शन होते हैं तो उसका ट्रेनिंग जो है कि इलाहाबाद में होगा। उसके बाद 7 नंबर में देख लीजिए जेई द एम्प्लॉय ऑफ द जेई ट्रैक अंडर ट्रेनिंग फ्रॉम द IRC इलाहाबाद। और 7 नंबर में देख लीजिए कि जो यहाँ पे है चीफ इंजीनियर ट्रैक मशीन का इंफॉर्मेशन है, SSC जो है कि भुसावल से इसे
सबमिट किया गया है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ये एंड चीफ पर्सनल ऑफिसर, इसका ये वेरीफाइड किया हुआ ये PDF है, उसी का स्क्रीनशॉट मार के हम आपको दिखा रहे थे कि ये कहाँ से वैकेंसी निकली है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो JEE का वैकेंसी आज तक का सबसे बड़ी वैकेंसी है। 61 पोस्ट और स्टूडेंट की कमी हो जाएगी, लेकिन ये पोस्ट नहीं भर पाएगा। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि ये फॉर्म है में क्या क्या चाहिए। फुल नेम चाहिए, नाम चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए, किस पोस्ट पे है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए, आप कब ज्वाइनिंग किए थे, प्लेस ऑफ वर्किंग चाहिए, आप कहाँ पे प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, डेट ऑफ प्रमोशन, द पोस्ट ऑफ ट्रैक मशीन टेक्नीशियन 3rd, आपका जो प्रमोशन हुआ है टेक्नीशियन 3rd के लिए या लेवल 2 के लिए, तो ये आपका कब हुआ था, ये इसलिए देखा जाता है, ये इसलिए भरा जाएगा कि उस डेट से नोटिफिकेशन डेट तक आपका कंटिन्यू 3 इयर्स का सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। और कोने में आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा और उसे आपको चिपकाना है। उसके बाद आपको देखते हैं डेट ऑफ प्रमोशन द पोस्ट ऑफ ट्रैक मशीन 3rd लेवल 2 रेगुलर बेसिक पे तो बता ही दिए। नंबर ऑफ ईयर्स रेगुलर सर्विस इन ग्रेड पे 1900 एंड अबव, मतलब ये है 1900 ग्रेड पे आप इससे ज़्यादा जो भी है आप रेगुलर सर्विस होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन जीरोक्स कॉपी टू बी इंक्लोज्ड, मतलब टेक्निकल कॉपी जो भी है आपका ITI का है या जो साइंस से है उसका आपके साथ उसके साथ जीरोक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। स्टाफ नंबर यानी PF नंबर, यहाँ पे PF नंबर डालना है। मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वही कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा जो ऑफिस में दिया हुआ है। इसके द्वारा आपको नोटिफिकेशन या कुछ भी होगा तो उसका मैसेज आएगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर करना है और डेट भर के इसे सबमिट कर देना है। उसके बाद नीचे सिग्नेचर है, डिसिग्नेशन है, ऑफिस है, तो ये सारी चीज़ को आपको भर के सबमिट करना है 3/6/2023 के पहले, 3 जून 2023 के पहले, जो कि लास्ट सबमिट का डेट है। भुसावल में आपको 12/6/2023 के पहले आपका फॉर्म भुसावल में क्लोज कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आपको यही सूचना देने आए थे कि आप जब ट्रैक मशीन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपका सर्विस 3 साल कंप्लीट हो गया है, तो इस मौका को बिल्कुल ना चूकें। तो आप जितने भी टेक्नीशियन 3 जिसका 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, ये फॉर्म फिलअप करके जल्द से जल्द 3/6/2023 के पहले सबमिट कर दें, जिससे कि भुसावल में 12/6/2023 के बाद ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा और आप चूक जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप कंप्लीट करके फॉर्म को सबसे पहले ऑफिस में जमा कर दें, और जो भी एलिजिबिलिटी है 3 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।